अगर हम आंकड़ों की बात करें तो महाकुंभ में 54 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा अभी तक हो चुका है श्रद्धालुओं की संख्या का। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन है, क्या लगता है, क्या क्यास लगाए जा रहे हैं? अब एट लास्ट कितना जो संख्या होगी श्रद्धालुओं के स्नान की, कहां पहुंचने वाली है? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी का जो पर्व है वो भी दिखाएंगे कि जो सामने आपको डेटा एनालिसिस की जो स्क्रीन दिख रही है ये बता रही है कि 26 फरवरी तक अंदेशा है कि भीड़ में थोड़ी बहुत कमी जरूर हो लेकिन उत्साह में कमी नहीं होगी। और यहाँ प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के बाद जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक मौका है, क्योंकि लंबी दूरी तय करके कोई 1000 किलोमीटर से तय करके आ रहा है तो सोच रहा है कुंभ में स्नान करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करके एक साथ तीनों जो तीर्थ स्थल हैं जो सनातन धर्म के कहा जाए कि सबसे बड़े केंद्र हैं वहां पर स्नान करके लोग वापसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जरूर कि अंतिम जो अमृत स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर भीड़ आएगी, लेकिन इसका मेन जो प्रेशर पॉइंट होगा वो शिफ्ट होकर के प्रयागराज से शिफ्ट होकर के वाराणसी में महाशिवरात्रि के पर्व पर देखने अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन तैयारियां प्रयागराज में बखूबी की गई हैं। जी संतोष, ये यहाँ ना ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस एफर्ट को जो आपने एक तो दिखाया है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है कि इतनी माइन्यूटली, इतनी डिटेलिंग से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, सब चीजें देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं। और जिन अधिकारियों से आपने बात की उनको सुनकर तो यही समझ में आया कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से आगे बढ़ रही हैं, सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही हैं और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब जब हम प्रयागराज की बात करते हैं संतोष, तो देखिए आस्था की बात करते हैं, आस्था सर्वोपरि है, आस्था से ऊपर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। संतोष, मेरा जो सवाल है वो ये है कि कुछ ऐसे खास पॉइंट्स भी हैं प्रयागराज में जिनको खास तौर से मॉनिटर किया जा रहा है कि ये थोड़े से डेंजर पॉइंट्स हो सकते हैं, यहां पर अगर इकट्ठा होते हैं लोग तो डेंजर हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो अवॉइडेबल हो जाएगी फिर सिचुएशन। देखिए बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो तस्वीरों के जरिए देखिए भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे संगम नोज है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, संगम नोज पे मॉनिटरिंग है। इसके साथ ही जो प्रयागराज के एंटर करने का जो बालसनगंज चौराहा है या फाफामऊ ब्रिज है, ये वो ऐसे चौराहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। चारों तरफ से जो लोग आते हैं वो एक ही जगह पर आते हैं, तो वहां पर लगातार सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। और वो आप देखिए वो जो इंटरलॉकिंग रोड पीटीजेड एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये संगम नोज का इलाका, पूरा संगम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस संगम नोज के जरिए देखा जा रहा है कि कहां कहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है। और एक और गणित आपको बता दें कि 1 स्क्वायर मीटर में जो पैरामीटर है कि 1 स्क्वायर मीटर में 3 लोग फिट होते हैं और तीन तक स्थितियां नियंत्रण में है। लेकिन अगर 3 से 4 लोगों का अगर आ जाता है तो वो फिर अलार्मिंग होती है और ये अपने आप यहाँ पे अलार्म बजता है। फिर उसके बाद यहाँ से कहा जाए कि एक उनको अलर्ट भेजा जाता है जो पुलिसकर्मी होते हैं, यानी कि भीड़ बढ़ रही है। तो मॉनिटरिंग तकनीक और फील्ड में मौजूद पुलिसकर्मियों के कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और अगर ये कहा जाए कि डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। 1.5 करोड़ श्रद्धालु बीते 4 दिनों से हम खुद देख रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वल्लभाचार्य नॉर्थ झूसी का पॉन्टून पुल है, पॉन्टून पुल के एंट्रेंस का देखिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। जो गाड़ियां हैं चूंकि नो व्हीकल जोन है, जो गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, पुलिस के अधिकारियों की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी सर्विसेज की उनकी गाड़ियां आ रही हैं, तो उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं से भीड़ कहीं इधर उधर न जाने पाए। तो मॉनिटरिंग हर एक पॉइंट पर हो रही है और उसी का नतीजा है कि चीजें बेहतर ढंग से होती नजर आ रही हैं। जी, अगर संतोष हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो श्रद्धालु ट्रेन से पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, तो ऐसे में वहां पर चढ़ने उतरने की व्यवस्था खराब ना हो, भीड़ क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ जाती है स्टेशन पर, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए प्रयागराज का जो मेन जंक्शन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। दारागंज स्टेशन को बंद किया गया और संगम स्टेशन जो है, जो कि इस पूरे इलाके से जो पूरा संगम का इलाका है कुंभ मेला क्षेत्र का नियरेस्ट जो पॉइंट है वो संगम स्टेशन है, उसको जो अभी हमने एडीजी से बात की तो उनका कहना था कि हम हमेशा वो बंद करते हैं पारंपरिक ढंग से। वजह को नियरेस्ट पॉइंट है और अगर हम वहां का स्टेशन चलाएंगे तो भीड़ एकदम से उतर करके एक उसका इफेक्ट हमें
कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो उसको बंद कर दिया गया। 28 फरवरी तक ये बंद रहेगा। गाड़ियों का संचालन हो रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ मैनेजमेंट करके ये प्रयागराज पुलिस और आरपीएफ और जीआरपी के जरिए कि जिनका टिकट है वही लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन के अंदर हैं। लेकिन जिनका टिकट नहीं है, ट्रेन अगर 5-6 घंटे बाद आ रही है, तो फिर उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उनको होल्डिंग एरिया, खुर्शीद बाग, ये तमाम जगहों पर उनको रोका जा रहा है। जिसकी ट्रेन आ रही है वही टिकट धारक ही वहां पे जा पा रहे हैं। बाकी अगर इंतजार करने वाले यात्री हैं तो वो उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया गया है। तो ये एक इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है रेलवे और उसके आसपास के इलाके में की गई है। जी, चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि व्यवस्था कैसे सुचारू ढंग से आगे बढ़ रही है।